नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 के बारे में बताया था, आज कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र अध्याय 5 के बारे में बताऊंगी। लेसन का नाम है स्वतंत्रता अर्वाचीन भारत में शिक्षा, यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस प्रकार से क्रम से मैं बताती हूँ कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ? नंबर फर्स्ट 1947, नंबर सेकंड 1948 और नंबर थर्ड 1949, नंबर फोर्थ 1960। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो यही सही होगा 1949। सेकंड नंबर पर है, विश्वविद्यालय संबंधी शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट नंबर पे है राधा कृष्णन, सेकंड नंबर पे है जेम्स एफ डफ, थर्ड नंबर पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ नंबर पे है के एल बहल। तो आपको पता होना चाहिए कि राधा कृष्णन ही हमारे फर्स्ट वो थे। थर्ड नंबर पर है, भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख है? फर्स्ट नंबर पर 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सेकंड नंबर पर है 25 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। थर्ड नंबर का है ऑप्शन बालिका शिक्षा में अनिवार्यता। फोर्थ नंबर पर है पूर्ण शिक्षा का लाभ। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर 14 वर्ष की आयु तक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये सत्य है। फोर्थ नंबर पे है नरेंद्र देव शिक्षा समिति का संबंध किससे है? फर्स्ट नंबर प्राथमिक शिक्षा, सेकंड नंबर माध्यमिक शिक्षा, थर्ड नंबर उच्च शिक्षा, फोर्थ नंबर ये सभी। तो आपका क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फर्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन, सेकंड पे है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, थर्ड पर है डॉक्टर दौलत सिंह और फोर्थ पर है डॉक्टर यशपाल। तो आपका क्या होगा? डॉक्टर दौलत सिंह, यही सही है। 6 नंबर पे है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया 1911 ईस्वी में, सेकंड नंबर पे 1937 ईस्वी में, थर्ड नंबर पर है 2009 ईस्वी में और फोर्थ नंबर पे है 1966 ईस्वी में। तो 2009 में पारित किया गया। 7 नंबर पे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट नंबर पर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सेकंड नंबर पे है रोमिला थापा और थर्ड नंबर पे है विपिन चंद्रा और फोर्थ नंबर पे है सतीश सरकार। तो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन सही है। इसी प्रकार मेरे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी क्रम में निश्चित उत्तरीय सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा वो निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन आता है। जैसे नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया? उत्तर है इसका, नरेंद्र देव समिति का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। सेकंड नंबर पे है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका है मुदालियर आयोग, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म होगा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग के नाम से ही इसे जाना जाता है। किस क्षेत्रों में, थर्ड क्वेश्चन है, किस क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय को स्थापित किया गया? जैसा कि आपको मालूम है, इसका आंसर ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ही नवोदय विद्यालय को स्थापित किया गया है। इसी तरह बढ़ते क्रम में चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कोठारी आयोग को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 5वां क्वेश्चन है, RTE का विस्तार रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा RTE रीट का विस्तारित रूप है राइट टू एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म है। 6 नंबर का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है। इसी प्रकार हमारा निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन जब ख़त्म होता है और इसके बाद अति लघु क्वेश्चन आता है जो हम 25 वर्ड का लिखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए, क्लास इंटर के लिए है और 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे है, स्वतंत्रता के बाद किस शिक्षा पर विशेष बल दिया गया? स्वतंत्रता के बाद, जैसा आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद विज्ञान की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। विश्वविद्यालय आयोग व शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस संदर्भ में एक व्यापक रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में विज्ञान की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे? तो इसका आंसर होगा कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानों की संख्या को बढ़ावा दिया जाए। दूसरे नंबर पर है, इस कार्य के लिए योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि जब योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो एजुकेशन का स्तर और बेटर होगा। थर्ड नंबर पर है, व्यावसायिक शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर दिए जाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा गांधी जी के समय से शुरू की गई थी और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि टेक्निकल शिक्षा ही हमारे देश के लिए लाभप्रद है। थैंक यू साथियों। आपको मेरा बनाया वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो साथियों आप इसको सब्सक्राइब करिए और जो कुछ भी आपके क्वेश्चन समझ में ना आए या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको अवश्य पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उसका उत्तर अवश्य दूंगी। थैंक यू साथियों।